लूँगा तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ये कौन से जो सवाल है ना हमारी बुक से नहीं है, तो इस वजह से मैंने वहीं से सवाल लिए हैं ताकि आपको जो है ना आसानी हो हल करने में। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो पावर रूल के पीछे भी मैंने सवाल करवा दिए थे, ये लास्ट वन सवाल है पावर रूल का, तो आप इसको समझ लो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सारे पावर रूल के सवाल जितने भी है ना जिनके ऊपर पावर रूल अप्लाई होना है वो सारे कर लोगे आप। तो सबसे पहले आपने बेटा करना क्या, लेट कर लेना इसको, लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री प्लस 2x माइनस थ्री ओवर टू प्लस थ्री। अब डेरिवेटिव अप्लाई कर लो बेटा, डेरिवेटिव आपने इस साइड पे भी ले लेना है और इस साइड पे भी ले लेना है। इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लो, 2x माइनस थ्री ओवर टू प्लस थ्री आ गया, ठीक है। अब डेरिवेटिव सबका अलग अलग करके डेरिवेटिव लेना चाहते हो तो वो ले लो, अगर नहीं प्रैक्टिस आपकी अच्छी तो आप क्या करोगे सबका अलग अलग कर लोगे, अगर एक साथ एक गो में लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव ले लो इसका, इस पे डेरिवेटिव लो, इस पे लो और इस पे लो, तो सबका डेरिवेटिव बेहतर होगा अगर आप अलग अलग कर लोगे ना तो गलती की गुंजाइश कम रहती है। प्लस अब ये देखो इसके ऊपर जब आप डेरिवेटिव लेते हो, ये आ गया टू कांस्टेंट नंबर, यानी कि कोफिशिएंट अगर टू लिखा हो तो उसको डेरिवेटिव के शुरू में लिख लो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेरिवेटिव के शुरू में कांस्टेंट नंबर x की माइनस थ्री ओवर टू, और उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया मैंने कांस्टेंट नंबर के ऊपर। अगर करना चाहते हो कर दो, नहीं भी करोगे आपको पता है कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए, सी शो करता है कांस्टेंट नंबर को, तो आंसर जीरो होता है, ये याद रखना है आपने। अब इसके ऊपर भी पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, भी पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम डेरिवेटिव बेस, ये भी क्या होगा पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम कर दोगे, डेरिवेटिव बेस का ले लोगे इसमें, और इसी तरीके से इसके ऊपर आप डेरिवेटिव ले लोगे। तो करो इसको, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम, तो पावर है माइनस थ्री, माइनस थ्री में से एक कम करो, देखो इधर माइनस थ्री माइनस वन, ये मैंने एक काम ही किया ना, एक काम करने से मुराद ये होता है कि माइनस कर दो, तो माइनस थ्री माइनस वन कैलकुलेटर पे डायल करोगे तो ये माइनस फोर आ जाएगा, तो ये आ गया एक्स की पावर माइनस फोर, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम आ गया, डेरिवेटिव बेस, बेस इसकी क्या है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव आपको बता चुका हूं मैं कि वन होता है, बेस का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है वन होता है। आगे आ गया प्लस टू आ गया, एज इट इज आ गया। अब इसकी पावर शुरू में करो, और ऑलरेडी अगर नंबर कोई लिखा हो तो आपने क्या करना है मल्टीप्लाई डाल के लिखना है। लो जी पावर शुरू में लिख दी, पावर में से एक कम करो, माइनस थ्री ओवर टू में से एक कम कर दो, इधर माइनस थ्री ओवर टू माइनस वन, तो जब करोगे बेटा तो ये आ जाएगा टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव ओवर टू आ गया, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी ना, टू वन टू और माइनस थ्री और ये माइनस टू माइनस फाइव बाई टू हो गया, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेटर पे ये काम भी कर सकते हो। आप कैलकुलेटर वो लो ना एफएक्स वाला, जो अच्छे वाला कैलकुलेटर है, वो उस कैलकुलेटर के ऊपर ये आपकी प्रॉपर वैल्यूज निकाल देता है। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हालांकि ये छोटी क्लास का 6-7 स्टैंडर्ड का, ठीक है, और 12वीं क्लास में आके भी प्रॉब्लम हो रही होती है, तो आप ये काम कैलकुलेटर पे कर लो ताकि मिस्टेक ना हो। तो एक्स की पावर आ गई माइनस फाइव ओवर टू, लो जी बेस का डेरिवेटिव, इधर भी बेस क्या है एक्स वन है, तो वन लिखेंगे नहीं क्योंकि वन इन सबसे मल्टीप्लाई होकर ये सारी एज इट इज आ जाएगी, इस वजह से। अब वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, प्लस जीरो या माइनस जीरो, लिखना तो लिख लो, नहीं लिखना नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यह है कि आंसर पावर हमेशा, मैंने आपको बताया था कि पावर जो एक्सपोनेंट है ना वो माइनस में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, प्लस में। तो क्या करोगे आप, इसको नीचे ले आओ, माइनस थ्री, ये नीचे आके एक्स की पावर फोर हो जाएगी। आपको पता है ना कि छोटी क्लास में आपने सीखा हुआ है कि अगर पावर बेटा हो ना ऊपर, जैसे एक्स पावर ऊपर माइनस फोर है, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगी एक्स की फोर और ऊपर वन, ठीक है। और अगर नीचे माइनस में है तो उसके ऊपर ले जाएंगे, तो ये नीचे आ गई, तो ऊपर क्या बचा वन बचा, ये याद रखना है आपने। उसके बाद ये बेटा कटिंग होगी, टू से टू कट गया तो क्या बचा माइनस थ्री, प्लस और माइनस का साइन आ जाए तो माइनस का लगाते हैं, माइनस थ्री, एक्स की पावर आ गई माइनस फाइव ओवर टू, तो उसको नीचे लिख लो, एक्स की फाइव ओवर टू आ गई, ठीक है। और ये इसका आंसर है। अच्छा अब इसमें एक चीज़ आप कर सकते हो, माइनस थ्री इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हो ना तो माइनस थ्री कॉमन ले लो, आंसर तो ये भी ठीक है। अगर माइनस थ्री कॉमन लेना चाहते हो तो क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, वन ओवर एक्स की पावर फोर और प्लस वन ओवर एक्स की पावर फाइव ओवर टू। अगर तो आपकी बुक में ये आंसर है तो ये लिख लो,
अगर ये है तो इसको मज़ीद सोल्व करके ऐसे भी लिखोगे तो फिर भी ठीक होगा, 100% ठीक होगा, इसमें एक पॉइंट की भी मिस्टेक नहीं है। किया क्या, यहाँ पे -3 हमें नज़र आ रहा था, कॉमन लेना है तो वो ले लिया, -3 कैंसिल हुआ तो 1 बचा, 1/x की 4, और बाहर माइनस लिया हो, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस लेते हैं तो आपको पता है अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस में चेंज हो गया, ये 1 बचा और x की पावर 5/2 आगे, नीचे से मैंने कुछ भी कॉमन नहीं लिया, ठीक है। वैसे तो x की 5/2 का मतलब क्या होता है, मेरा ढाई होता है ना, 2.5, तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो ऐसे ही आपका आंसर ठीक है, डेरिवेटिव हमारा फाइंड आउट हो गया, dy/dx आ गया, dy/dx आ गया। अब आप बुक पे देख लेना कि आंसर कौन सा है आपका, कोशिश किया करो कि बुक को ही फॉलो करो, ठीक है। वैसे आपका डेरिवेटिव निकला है। अब ये मेरे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पे अप्लाई होगा, फ्रैक्शन में बताया था मैंने, पिछली वीडियो देखोगे तो उस पर मैंने क्वेश्चन रूल बड़ी तफसील के साथ बताया हुआ है कि याद कैसे करना है उसको, क्वेश्चन रूल को, और अप्लाई कैसे करना है। तो अब इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट कर लो। लेट किसके करोगे बेटा, y = a+x ओवर a-x। लो जी, ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है। अब डेरिवेटिव ले लो दोनों साइड पे, dy/dx इस साइड पे भी ले लिया और इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लिया आपने, ठीक है। ये आ गया मेरे पास a+x और a-x आ गया। इधर अगर ब्रैकेट डालना चाहते हो तो डालो, लो जी, नहीं भी डालोगे फिर भी ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई हो रहा है। अब डेरिवेटिव ले लो, तो क्वेश्चन का डेरिवेटिव क्या होता है, पहली वैसे ही डेरिवेटिव दूसरी माइनस दूसरी डेरिवेटिव पहली और नीचे पहली का होल स्क्वायर, ये था हमारा। लेकिन ऑलवेज आपने क्या कहना है, नीचे वाली रकम को जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगी, पहली रकम होगी, और ऊपर वाला नोमिनेटर उसको बोलेंगे बेटा दूसरी रकम, ठीक है। उर्दू में जिसको हम बोलते हैं ना, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मुखरज, और ऊपर वाले को शुमार कुनिंदा। मुखरज हमेशा दूसरी रकम होगी, शुमार कुनिंदा हमेशा पहली रकम होगी, ठीक है। तो अप्लाई कर लो, पहली रकम ऐसे ही आ गई, डेरिवेटिव दूसरी आ गई बेटा। दूसरी क्या है, a+x है। अच्छा, a इसमें कांस्टेंट है, तो a के ऊपर मुझे डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली जगह कम है तो डायरेक्टली इसका जो है ना डेरिवेटिव ले रहा हूँ a+x का। देखो पहली रकम वैसे ही डेरिवेटिव आपने लेना, दूसरी का वो है a/x। अब a/x, a का डेरिवेटिव हो गया 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो बेटा वो लिख लिया ब्रैकेट में, ठीक हो गया। ये डेरिवेटिव आप रफ पे भी ले सकते हो इसी तरीके से। अब पहली वैसे डेरिवेटिव, दूसरी माइनस दूसरी, दूसरी क्या है a+x ऊपर वाली, और पहली का डेरिवेटिव, नीचे वाली का डेरिवेटिव देखो क्या होगा, a का डेरिवेटिव आ गया 0 और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और x के साथ देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -1 होगा ना, यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा आएगा, माइनस का, -1 आ गया बेटा, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, पहली का होल स्क्वायर, a-x का होल स्क्वायर। ये फार्मूला इस अंदाज में मैंने आपको याद करवाया था बेटा, ये सारा क्या है फॉर्मूला है, और इस अंदाज में मैंने आपको जो है ना वो फार्मूला याद करवाया था, वही फार्मूला मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। पहली रकम ऐसे ही डेरिवेटिव दूसरी माइनस दूसरी रकम, और पहली का डेरिवेटिव जो कि -1 था, और नीचे पहली का होल स्क्वायर आ गया। लो जी, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया आपका। आप इसको अगर अच्छे अंदाज में देख लेते हो, क्वेश्चन के जितने भी सवाल है बिल्कुल इजीली कर लोगे। a-x अगर आप यहाँ पे देखो तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a+x इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a-x आ गया यहाँ पे, ठीक है। और माइनस माइनस और माइनस बेटा क्या हो गया, प्लस हो गया, अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। सेम साइन आ जाए तो अंदर के साइन तो नहीं ना चेंज होते, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये साइन चेंज नहीं हो गया, तो a+x लिख देंगे, तो प्लस a+x, ठीक है। ब्रैकेट से मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया। अगर एक माइनस का साइन हो ना ब्रैकेट के बाहर, एक माइनस का साइन, तो अंदर के वो सारे साइन चेंज कर देता है। अगर वो माइनस का ऑपरेटर है तो वो प्लस का कर देगा, प्लस का किसी टर्म के साथ है तो उसको वो माइनस का कर देगा। तो जैसे मैंने इसको, ये प्लस का हो गया था तो मैंने इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड करके लिख लिया, साइन चेंज हो गई नहीं, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, और नीचे a-x का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। लो जी, अब जितनी वैल्यू माइनस की है उतनी प्लस की है, कि बेटा हमने याद रखना कि जितनी वैल्यू माइनस की हो उतनी ही प्लस की हो, तो आंसर होता है 0, ठीक है। जितनी चीज़ मैंने किसी को दी उतनी ही वापस ले ली, तो क्या बचा 0। तो आगे बचा बेस सेम है इनकी, a और a, देखो 2a हो गया, ठीक है, 2 दफ़ा a हो गया, बेटा ये 2a हो गया, और नीचे क्या आ गया, a-x का होल स्क्वायर। लो जी, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसको आपने अच्छे से नोट डाउन करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप समझते हो कि एक दफ़ा समझ लेने से या प्रैक्टिस ना करने से आपको सवाल आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। चाहे 10 दफ़ा देख लो नहीं आएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। इस सवाल को कम से कम 2-4 दफ़ा करोगे तो ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी,
तो क्वेश्चन का कोई भी सवाल होगा आप उसके ऊपर क्वेश्चन रूल आसानी से अप्लाई कर लोगे। प्रोडक्ट रूल है पीछे जो हमने किया था वो आसानी से अप्लाई कर लोगे, पावर रूल आसानी से अप्लाई कर लोगे। तो इस वजह से ये प्रैक्टिस चाहिए इनके लिए, ठीक है। बाकी जो 8 9 स्टैंडर्ड में है ना, उसके लिए एक सवाल क्लियर हो तो बाकी हम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें हर सवाल को अलग अलग आपको करना पड़ता है, उसके लिए जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से इनको नोट डाउन करना है और इसी लेक्चर को यूट्यूब के ऊपर जाके देखना है आपने, ठीक है। और साथ साथ देखते जो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपके दो लेक्चर एक दिन में जो है ना वो अपलोड करूं, ताकि जल्दी जल्दी हमारा काम जो है ना वो क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर एक एक सवाल या छोटे छोटे लेक्चर मैंने ऑलरेडी इस वजह से लेके चल रहा था ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैं कोशिश करूंगा 2 3 या 4 सवाल जो है ना अपलोड करूं, फिर जाके ये काम खत्म होगा। कम से कम कोई 20 25 15 20 मिनट की वीडियो जो है ना वो बन ही जाएगी, ठीक है। कोशिश तो यही होती है कि मैं कम से कम टाइम पे जो है ना वो वीडियो अपलोड करूं 7 8 मिनट की, लेकिन टाइम तो लगेगा। और कोशिश करूंगा कि 2 2 4 4 सवाल जो है ना कम से कम एक वीडियो में अपलोड करूं, ताकि हमारा जो है ना सिलेबस जल्दी से वाइंड अप हो और आपकी ये चीज़ें क्लियर हो। और आपको पता है कि एक पोर्शन हमारा जो पार्ट 2 का 12वीं क्लास का पूरा एक पोर्शन हमारा ये सवाल कवर करते हैं, डिफरेंशिएशन कवर करती है अगर हमें अच्छे से आती है, ठीक है। और पूरा एक पोर्शन जो है ना इंटीग्रेशन क्लियर करती है, और कुछ एमसीक्यूज इसमें से आते हैं, और कम से कम 40 50 नंबर इसमें से